ईरान की जमीन से उठता धुआं और आसमान में जाती मिसाइलें, यह है रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली, जिसे अब ईरान ने पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है। यह पहली बार है जब ईरान ने इस सिस्टम का इस्फहान के पास लाइव फायर परीक्षण किया हो। इस क्षेत्र में कई रणनीतिक परमाणु प्रतिष्ठान हैं। ईरान अब इन्हें दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस तकनीक से सुरक्षित कर रहा है। S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट को भी पहचान कर तबाह कर सकता है। माना जा रहा है कि अब इजरायली F-35 जैसे विमानों की क्षमता भी इस रक्षा कवच के आगे कमजोर पड़ सकती है। ये वही विमान है जो हाल के महीनों में ईरानी ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। रूस से Su-35 फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बावजूद S-400 की तैनाती ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे ईरान का रूस पर सैन्य निर्भरता और गहरा होता दिख रहा है। वहीं अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का मानना है कि ये कदम न सिर्फ ईरान की रक्षा नीति को बदल रहा है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सामरिक स्थिति को हिला सकता है, क्योंकि ईरान की बढ़ती ताकत ने उसके दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईरान एक बार फिर कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ये परीक्षण तकनीक से ज्यादा एक संदेश है इजराइल और अमेरिका को कि ईरान अब हवा से आने वाले खतरे झेलने नहीं, उनको रोकने को तैयार है। ईरान का ये परीक्षण सिर्फ तकनीकी नहीं, रणनीतिक भी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक साफ संदेश है कि अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक होगा। अब सवाल यह है कि क्या ये तैनाती भविष्य में टकराव टाल पाएगी या एक नया संघर्ष जन्म लेगा। और तो और S-400 के साथ ईरान ने अपनी हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई भी दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल और अमेरिका इसकी प्रतिक्रिया में क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर समय रहते अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो ईरान कुछ बड़ा कदम उठाते हुए अपने देश पर हुए हमले का बदला भी ले सकता है। और कहीं ना कहीं माना यह भी जा रहा है कि ईरान ने जिस तरह से ये परीक्षण किया है, उसे देखने के बाद अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि अब रूस उसके साथ खड़ा हो गया है। बड़ी खबर यह है कि अरब खित्ते का सबसे अमीर और अपना प्रभाव रखने वाला मुल्क सऊदी अरब अब गजा के मुद्दे को लेकर अड़ गया है। जी हां, सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो यहूदी मुल्क इसराइल को तभी तस्लीम करेगा या उसके साथ रिश्ते बनाएगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन को एक नए मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दे दी जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे सऊदी के साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ने का ख्वाब देख रहे इसराइल को बड़ा झटका लगा है। साथ ही उसके पक्के दोस्त और सबसे बड़े खैरख्वाह अमेरिका के तो पैरों तले जमीन ही चली गई है। आपको याद होगा, ईरान इसराइल जंग के बाद इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के साथ उन अरब लीडर्स को दिखाया गया था जो अब्राहम समझौते के तहत इसराइल को मान्यता दे चुके हैं या फिर भविष्य में प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए इस समझौते से जुड़ेंगे। इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी तस्वीर दिखाई देती है। कहा जाता है कि ट्रंप पूरी कोशिश में है कि अपने इस दूसरे कार्यकाल में वो सऊदी और इसराइल में अब्राहम अकॉर्ड करा दें, जिससे इसराइल को सुन्नियों के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क से मान्यता मिल जाए। लेकिन ट्रंप के इस ख्वाब को तोड़ते हुए सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी देश इसराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन देश को मान्यता नहीं मिल जाती। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ ही गजा युद्ध का खात्मा भी करना होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये ऐलान करके इसराइल और अमेरिका
दोनों को अब तक का सबसे अहम पैगाम दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें सऊदी अरब को भी शामिल होने के लिए दबाव डालते रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ही ट्रंप के अमेरिका में पहले दौरे इख्तिदार में यूएई और खाड़ी के कई अन्य मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता दे दी थी। अब ट्रंप एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने कई बार सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव डाला है कि वो इसराइल को मान्यता दे दें। अब सऊदी विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से ट्रंप को अपनी शर्त बता दी है। सऊदी प्रिंस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी फिलिस्तीन और इसराइल दो मुल्क की नजरिए को आगे बढ़ाया है। हाल ही में फ्रांस ने भी अलग फिलिस्तीन देश को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। वो यूएन में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी लाने जा रहा है। हालांकि फ्रांस के ऐलान से इसराइल और अमेरिका दोनों भड़के हुए हैं। अमेरिका ने कहा था कि ये ठीक नहीं होगा, तो इसराइल ने कहा कि ये दहशतगर्दी की हिमायत करना है। लेकिन फ्रांस अपने स्टैंड पर कायम है। अब सऊदी की तरफ से आए इस बयान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पसोपेश में डाल दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ समझौता कर ले, उसे तस्लीम कर ले तो अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर ताकत का फॉर्मूला दे देगा ताकि वो न्यूक्लियर बम बना सके ईरान से पहले। लेकिन खित्ते में बढ़ती शिया मुल्क ईरान की ताकत और हाल ही के 12 दिनों की जंग में उसका जलवा देखकर सऊदी भी घबराया है। अगर वो ये कदम उठाता है तो ईरान के साथ उसकी दुश्मनी तय है, नहीं उठाता है तो अमेरिका का प्रेशर। यही वजह है कि मसला फिलिस्तीन को आगे करके सऊदी ने ये शर्त रख दी है कि पहले फिलिस्तीन को आज़ाद करो, फिर ही वो इसराइल के साथ रिश्ते बनाएगा। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी और इसराइल के रिश्ते पर्दे के पीछे कायम हैं, लेकिन सामने गजा और फिलिस्तीन के मसले पर सऊदी का सख्त रवैया हाल ही में दुनिया भर के मुसलमानों के बीच उसकी खराब होती इमेज पर कुछ हद तक काबू कर पाएगा।